Okay, we started last time. Transform your life, break habit patterns. कि हम लोग अपने जो हमारे रिजिड हैबिट पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करके अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट थोड़ा सा पीछे का मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सो हम लोगों ने किया था कि हमारी लाइफ में हम लोग बिल्कुल भी पोज नहीं कर रहे हैं एंड वी आर नॉट थिंकिंग हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन. So there were some habits that are stopping us from doing that. So we were just discussing how we can reframe our habits and rewrite our story again. So first point we had done rewriting our story, that we are the writer, director and main actor of our story. We are the main factor in this life and we have to decide everything. We can write our destiny, we can direct it, and we are the player in it, the actor. Okay, then second one was self discipline and commitment, that with self discipline and commitment we can move forward. Just revising, there were some actions on it, and then third one was taking full responsibility for your life, that we have to take full responsibility of our life, how it is going on, and no one else is responsible. Like we are in the habit that we blame others for whatever is happening in our life. But now we are going to take full responsibility of our life. Whatever happens in our life happens because of us. Then the fourth one was choices and decisions, that we have the option to choose our path and take decisions accordingly. Now we are going to move on the fifth step. Today we are going to start with the fifth habit. This is choose your thoughts. The universe is change. Our life is what our thoughts make it. यूनिवर्स चेंज होता रहता है एंड हमारी लाइफ वही है जो हमारे थॉट्स इसे बनाते हैं. So we have to choose our thoughts and our life will be accordingly. You are today where your thoughts have brought you. You will be tomorrow where your thoughts take you. आप जहां पर भी आज खड़े हो यहाँ पर आपको आपके ही थॉट्स लेकर आए हैं और जो आने वाला कल होगा वो भी हमारे थॉट्स ही बनाएंगे. जैसे भी हमारे थॉट्स होंगे हमारी हैबिट्स हमारे पैटर्न्स वैसे भी बनते जाएंगे एंड हमारी लाइफ अकॉर्डिंगली वही पाथ ले लेगी. सो पॉजिटिव थिंकिंग इज टू सी रियलिटी एज इट इज, एक्सेप्ट इट एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट. सी अब क्या है कि जब सब कुछ हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है तो हमें एफर्ट्स करने हैं और अपने थॉट्स को सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है. बिकॉज जब हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारे सारी लाइफ हमारे सारे इमोशंस हमारे सारे पैटर्न्स सब पॉजिटिव होते चले जाएंगे. ये हम लोग अपनी रेकी की सारी प्रैक्टिसेस में कर भी रहे हैं कि हमारे पास पूरी चॉइस है. हम लोग अपने थॉट्स को बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं. थॉट्स इज लाइक ये फ्लो करते ही रहते हैं आपके माइंड में, आते हैं थॉट्स और चले जाते हैं. इट्स अप टू अस कि कौन से थॉट्स को हमें एंटरटेन करना है और कौन से नहीं. जैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 15 सेकेंड्स का हमारे पास टाइम होता है. इफ वी इग्नोर थॉट, अगर हम किसी थॉट को उस 15 सेकेंड में एंटरटेन नहीं करें या उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दें तो वो थॉट
हमें मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता। अगर हमने उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया, उसको कोई पॉजिटिव पैटर्न दे दिया, तो वो हमारी लाइफ को पॉजिटिव ही बनाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ हमने बहुत ध्यान रखनी है कि हमारी थिंकिंग किसी भी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। थॉट्स आते रहेंगे, कभी नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे, बट अगर हम लोग अवेयर हैं, स्पेशली उस पे वर्क करते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हम इमीडिएटली कैच कर लेते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो हम उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। हम लोग अपने माइंडसेट से उसको जो भी थॉट है नेगेटिव, पॉजिटिव साइड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे इसी स्लाइड्स में हम लोग करेंगे कि अपने थॉट्स को हम लोग पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है? तो वी विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। ये देखिए कैसे हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जो थॉट्स हैं, उन्हीं से हमारे इमोशंस बनते हैं। ठीक है? थॉट्स जैसे भी होंगे वैसे ही हमारे अंदर वैसी ही फीलिंग्स, हमारे वैसे ही इमोशंस बनते चले जाएँगे, हमारे आस-पास के रिलेशंस वैसे ही होते चले जाएँगे एंड देन उन इमोशंस से बिहेवियर बनता है हमारा। जैसे इमोशंस हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं, जैसे इमोशंस को हम फीड कर रहे हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता जाएगा। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, पॉजिटिव साइड रखते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। सपोज़ आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, आप कैसे भी कभी भी रिएक्ट कर देते हैं, है ना? तो आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली जज किया जाता है, आप वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं, एकदम रैश बिहेव करेंगे। आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, जो कि आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप एकदम से इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं, है ना? बहुत सी बार होता है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हम अपने डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर नेगेटिव साइड चला जाता है। वहीं अगर हमारे इमोशंस पे, हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल है, तो फिर चाहे कोई कुछ आके बोले, चाहे कोई कैसा भी एक्ट करे हमारे साथ, हमारा बिहेवियर स्टेबल होता है, ठीक है? और वो बिहेवियर जब स्टेबल होता है तो हमारे एक्शंस अकॉर्डिंगली होते हैं एंड हमारी लाइफ वैसे ही बनती चली जाती है। तो थॉट्स हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है? अब देखिए कि हमें इसके लिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्शन क्या लेना है। ठीक है, एक बार सारे नाउ हमने जो एक्शन लेने हैं, बिल्कुल आपने इसको अपनी हैबिट्स में लेकर आना है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम नई हैबिट्स कैसे क्रिएट करें। हम कुछ ऐसी हैबिट्स अपनी क्रिएट करेंगे जो हमारी लाइफ को टोटली पॉजिटिव साइड ले जाएंगे और हमारी लाइफ काफी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्शन हम लोग क्या ले सकते हैं जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं? ट्राई टू हैव नो नेगेटिव थॉट फॉर 48 आवर्स। हम लोग अगले 2 दिन के लिए ट्राई करेंगे कि हम कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आए। इससे होगा क्या? हमारी प्रैक्टिस होगी। हम लोग धीरे-धीरे यूज्ड टू होंगे कि हम अपने थॉट्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आएगा, हम उसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसी टाइम या तो हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर देंगे किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर हम लोग उस थॉट को टोटली इग्नोर कर देंगे, कहीं और बिजी हो जाएँगे। सपोज़ कोई एक नेगेटिव थॉट आता है, आप इमीडिएटली उठ के किसी एक्शन में लग जाइए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, कुछ भी ज़ोर से हाथों की मूवमेंट कीजिए, ऐसे-ऐसे हाथों की मूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज़ क्या होता है ना, जैसे ही हमारी कोई मूवमेंट होती है ना, हमारा थॉट पैटर्न इमीडिएटली चेंज हो जाता है। तो कुछ भी हमने एफर्ट्स करने हैं और नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है? अब उसमें क्या करेंगे हम लोग? ब्लॉक देम फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जिस मोमेंट हमने रियलाइज किया कि कोई थॉट हमारा नेगेटिव आ रहा है, हम उसी टाइम उसको ब्लॉक कर देंगे, कुछ और करेंगे।
and substitute them with positive thoughts of love, peace and compassion. कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम लोग उस वक्त सोचने लग जाएंगे। किसी और कोई ब्यूटीफुल इंसिडेंट हो आपकी लाइफ का, किसी से आप बहुत प्यार करते हो, कुछ अच्छी शांतिपूर्ण बातें आपको पता हो, कुछ दया भाव का, कंपैशन का, जो भी अच्छा आप सोच सकते हैं। आपके घर में प्लांट्स हैं तो उनके बारे में, पेट्स है उनके बारे में, या अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल कोई मेमोरीज हैं तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं उस वक्त। तो आपका वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स आपके पॉजिटिव थॉट्स में इमीडिएटली डाइवर्ट हो जाएंगे एंड दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ 15 सेकेंड। अगर उस 15 सेकेंड में आपने उनको डाइवर्ट कर दिया तो उसके बाद वो आपको ट्रबल नहीं करेगा वो थॉट। दिस विल गो बिकॉज थॉट्स क्या है ना, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं। जैसे बहता पानी होता है ना, वो रुकने वाला नहीं है। थॉट्स भी रुकते नहीं है, वो फ्लो करते ही रहते हैं। तो हमें जस्ट छोटा सा एफर्ट करना है एंड वो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इट्स लाइक रिवर। नदी में पानी कभी भी रुकता नहीं है, वो लगातार सब्स्टिट्यूट होता रहता है। आप अगर एक पॉइंट पे खड़े हैं, वहां पर पानी हर मोमेंट रिन्यू हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे थॉट्स हैं। इवन इफ इट सीम्स डिफिकल्ट एट द बिगनिंग, हैंग इन देयर, इट गेट्स इजियर। शुरू में हो सकता है ये मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसे करेंगे, पूरे एफर्ट्स के साथ करेंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, हमारी हैबिट में बन जाएगा। अब हमने क्या किया था, इसको हमने क्या किया है कि 48 आवर्स के लिए हम लोग इसे करेंगे। तो 48 आवर्स के लिए जब हम इसे सक्सेसफुली कर लेंगे, देन वी विल नेक्स्ट ट्राई इट फॉर 5 डेज एंड फाइनली अ वीक। तो धीरे धीरे हम इसे 1 वीक के लिए ट्राई करेंगे। ये एक्शंस हैं जिनको अगर हम लोग अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हमारी हैबिट्स धीरे धीरे, हमारे रिजिड थॉट पैटर्न्स, जो भी पैटर्न्स है, हमारे रिजिड पैटर्न्स है ना, जो हम ब्रेक नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब 1 वीक के लिए हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने नोटिस करना है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिवली सोचने से क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, या अगर अभी भी आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो ट्राई टू थिंक ऑफ कि क्या चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में। बिकॉज क्या होता है ना, हमारा माइंड बड़ा मंकी माइंड होता है, इसको रिवार्ड चाहिए चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो जब हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से क्या बेटर हुआ है हमारी लाइफ में, तब हमें मोटिवेशन भी मिलेगी उसको परस्यू करने की। ठीक है, तो हम लोग इसको परस्यू करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो हमने उसको सोचना है क्या मिला हमें पॉजिटिव थिंकिंग से। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारी हैबिट जो हमें चेंज करनी है, हमारे बिलीफ सिस्टम। हम क्या बिलीफ हैं हमारे, हम क्या बिलीफ्स रखते हैं, उनको चेंज करने से हमारी लाइफ काफी हद तक चेंज हो जाएगी। सो लेट्स सी, विलियम जेम्स कहते हैं इस बारे में, बी नॉट अफ्रेड ऑफ लाइफ, बिलीव दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड योर बिलीफ विल हेल्प टू क्रिएट द फैक्ट। ठीक है, लाइफ से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, वर्थ है लिविंग के। और हमारे बिलीफ अगर अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हमारे फैक्ट्स, फैक्ट क्या है जो आपकी लाइफ की असलियत है, वो भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। देन जेम्स एलन कहते हैं, द आउटर कंडीशंस ऑफ अ पर्सन्स लाइफ will always be found to reflect the inner battles, beliefs। ठीक है, जो आपके पर्सन की, किसी की लाइफ की भी आउटर कंडीशंस हैं,
वो क्या होते हैं जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम में, जो हमारे थॉट्स हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं। हमारे थॉट्स हमारे बिलीफ सिस्टम से ही बनते हैं, ठीक है? I want you to realize that life doesn't just happen to you. लाइफ ऐसा नहीं होता कि अपने आप ही बीत रही है लाइफ। इस लाइफ को हम लोग बना रहे हैं। हमारा जैसा बिलीफ सिस्टम है, जैसे हमारे थॉट्स हैं, वैसे ही हम ये लाइफ बनाते जा रहे हैं। हम लोग क्या है ना कि अपने बिलीफ सिस्टम से, जैसे हमारा अगर मानना है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग या ऐसे दिखने वाले लोग या किसी, जैसे होता है ना मदर इन लॉज के बारे में एक पर्टिकुलर वो होता है कि या डॉटर इन लॉज के बारे में कि ये तो ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो हम वहीं से उसी सेट पैटर्न से, उसी बिलीफ सिस्टम से उन रिलेशनशिप्स को देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो अब उससे क्या होता है कि जब हम उसको देखते ही उस नजरिए से हैं, तो हमारे थॉट्स उनके बारे में वैसे ही बन जाते हैं, हमें दिखता ही वैसा है। सामने वाला इंसान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, या क्या करने की उसकी इंटेंशन है, हमें वो नजर ही नहीं आती है। हमें क्या नजर आता है, जो हमारे माइंडसेट में फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, वही हमें अपने सामने नजर आते हैं। इट्स लाइक कि अंधेरे में कोई इंसान जा रहा है, सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन उस इंसान के मन में क्या बिलीफ सिस्टम है कि रात को अंधेरे में बाहर सांप घूमते हैं, ठीक है? तो जब वो इंसान का ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि बाहर सांप घूमते हैं, तो उसको वो रस्सी भी सांप जैसी दिखेगी, स्नेक जैसी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका अपना बिलीफ ही ऐसा है, उसके मन में डर इतना बैठा हुआ है कि उसको वो रस्सी भी सांप की तरह लगेगी। और अगर वो रस्सी उसके पैर पे टच कर जाए, तो कैसी हालत होती है? अंधेरे में कोई चीज आपके पैर पे टच कर जाती है, सपोज कोई कपड़ा है, कोई रस्सी है, कुछ भी चीज है, कोई वायर है, क्या लगता है हमें? कुछ खतरनाक हमारे पैर पे से निकल गया, कोई बिच्छू, कॉकरोच, चूहा, पता नहीं क्या-क्या हमारे थॉट्स बन जाते हैं उसी टाइम, क्योंकि हमें अंदर हमारे डर बैठा हुआ होता है, हम फैक्ट देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। जब हमारे माइंड के अंदर कुछ सेट बिलीफ सिस्टम बैठा होता है ना, हम फैक्ट देख ही नहीं पाते हैं। चीज़ों को असलियत में देख ही नहीं पाते हैं, फैक्ट क्या है, सिर्फ़ उसी बिलीफ पैटर्न के साथ हम लोग चलते रहते हैं और सामने जो भी चीज़ें हमारी आ रही हैं, उसको यथार्थ में ना देख के हम लोग वो ना उसको एक रूप दे देते हैं, अपने आप से, अपने थॉट से, अपने बिलीफ से, ठीक है? तो इस तरह से हमारे बिलीफ्स हैं जो, ये हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो हमारे इमोशंस हैं, हमने अभी किया था, वो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं लाइफ में, वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। तो हमारे बिलीफ्स को हमें बिल्कुल चेक रखना पड़ेगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम राइट हो। कुछ भी उसमें ऐसा रिजिड पैटर्न नहीं हो जो हमें फैक्ट्स को, रियलिटी को देखने से रोके, ठीक है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, लाइक नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को। हम लोग जो ये कर रहे हैं डिस्कशन, इसका मेन पर्पस है कि जो भी हम लोग एक्शन प्लान, जो एक्सरसाइजेस बाद में दे रहे हैं, अगर उसको हम लोग अपनी लाइफ में करेंगे, तो हमारे रिजिड थॉट पैटर्न्स, हमारे रिजिड हैबिट्स ब्रेक हो जाएंगे एंड हमारी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। If we want to change our life, we have to first change our thinking. Again, वही thoughts पे आके सारा मैटर रुक जाता है. We have to change our thinking patterns and our belief system. ठीक है? तो जैसे भी हमारे थिंकिंग पैटर्न्स चेंज होंगे, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, सपोज अब किसी इंसान के मन में बैठा हुआ है, बिलीफ सिस्टम है कि मैं तो सक्सीड कर ही नहीं सकता लाइफ में,
बिलीव मी, जब तक उसका ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, वो इंसान कभी भी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाएगा। किसी को लगता है कि मेरे अपने हस्बैंड के साथ या मेरे अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स इम्प्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतने जटिल हैं, तो ये इम्प्रूव हो ही नहीं सकते, तो उनके नहीं इम्प्रूव होंगे। जब तक हम उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देते ना, वहाँ इम्प्रूवमेंट कभी आएगी ही नहीं। जब हम कोई पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे ना उन पैटर्न्स को, तब भी वो चीज़ें चेंज हो पाएँगी। वो चेंज सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि ये चेंजेस हम लोग कैसे लाएँगे। सबसे पहले तो जो हमारी ये लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, जो हमें लिमिट कर रहे हैं, जो हमें रोक रहे हैं, हमें उनको लेट गो करना है। तो कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं हमारे? इनको आप ध्यान से देखना। फर्स्ट वन, वन कैन नॉट बी टोटली हैप्पी। हमें बहुत हमारे अंदर इतना बिलीफ सिस्टम डीप होता है ना कि हम लोग टोटली तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ कमी रहेगी लाइफ में। कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है परफेक्ट कंडीशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। टोटल हैप्पीनेस एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। हमारा ऐसा मानना होता है हमारे बिलीफ सिस्टम में, इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं लाइफ में। ये हमें लेट गो करना है, ठीक है? फिर क्या कि लाइफ इज़ टफ, बड़ी मुश्किल है लाइफ। सब लोग यही बात कहते हैं ना, अरे! ये लाइफ तो बड़ी ही मुश्किल है। लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, आप लाइफ से कभी नहीं जीत सकते। ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ये हमारे रिजिड थॉट पैटर्न्स हैं, ठीक है? जिनको हम लोग तोड़ ही नहीं पाते हैं। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि इसको हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑब्वियसली वी कैन नॉट मोस्टली लाइक ब्रेक देम, बट उसको सब्स्टिट्यूट ज़रूर कर सकते हैं। शोइंग इमोशंस इज़ फॉर वीक पीपल। अपने इमोशंस दिखाना वीकनेस की निशानी होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इमोशंस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। उन्हें दिखाने से आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी ओनली नॉक्स वन्स, कि अपॉर्च्युनिटी सिर्फ एक बार ही आती है लाइफ में, बार-बार नहीं आती है। नहीं, अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार आती हैं लाइफ में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक मौका चला गया तो दूसरा नहीं आएगा। यस, ऑब्वियसली थोड़ा-सा टाइम का लॉस हो सकता है। कुछ आपको उस टाइम थोड़ा-सा एक फ़ेज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, बट लाइफ़ कभी भी कहीं रुकती नहीं है। अप्स एंड डाउन्स दिन-रात चलते ही रहते हैं। देन नेक्स्ट, आई एम हेल्पलेस एंड हैव नो कंट्रोल ओवर लाइफ़, ओवर माय लाइफ़। हमारे अंदर बैठा हुआ होता है कि हम लाइफ़ पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, लाइफ़ तो अपने आप फ्लो कर रही है। लाइफ तो भगवान ने बनाई हुई है, डेस्टाइन्ड है, इसमें तो अब ये तो होना ही था, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जबकि हमने अभी तक अपनी सारी प्रैक्टिसेस में सीखा है कि हम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, है ना? तो ये भी एक अनदर आपका लिमिटिंग बिलीफ होता है, जो आपके रास्ते में हर्डल बनता है, आपको रोक के रखता है। बचपन से सिखाई जाती है, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है ये सब बातें। हमें निकलना है इन सब चीज़ों से। फर्स्ट क्या होता है ना, हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हम लोग अवेयर होंगे इन बातों के बारे में, तभी हम इनसे निकल पाएँगे। देन एक आता है कि आई डोंट डिज़र्व इट। सक्सेस हमें मिल भी रही होती है ना, हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम इसको डिज़र्व करते हैं, ये हमें मिल सकती है ना? तो ये भी कहीं न कहीं हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करता है। कोई प्यार देना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, कोई सक्सेस आना चाहती है आपकी लाइफ में, अक्सर हम लोग खुद को रोक के रखते हैं, नहीं मैं तो कहाँ कर सकती हूँ, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, मेरी तो इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। हमेशा अपने आप को अच्छा बताना क्या माना जाता है कि आप बहुत ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, बहुत घमंडी हो। अपनी अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए।
नोबडी लव्स मी, बहुत जल्दी आ जाती है ये फीलिंग तो लोगों में, ज़रा-सा कोई कुछ कह दे बस नोबडी लव्स मी। कोई भी है ही नहीं ऐसा जो मेरे बारे में सोचे, कोई भी, सब लोग सेल्फिश हैं, ऐसी फीलिंग सब में होती है। आई कैन नॉट, सबसे पहले हमें क्या आता है, कहीं पर भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत हद तक काफ़ी लोगों के माइंड में सबसे पहले यही आता है आई कैन नॉट। जिस दिन ये कैन नॉट ब्रेक हो जाता है ना, आई कैन अपने आप हो जाता है। इट्स इम्पॉसिबल। बहुत सी चीज़ें हम मान के ही चलते हैं कि इम्पॉसिबल है, ट्राई ही नहीं करते उनको। मतलब मैं खुद ऐसे फेजेस से निकली हूँ जहाँ पर फेजेस भी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने आप ही दिमाग में है कि इम्पॉसिबल है, करनी ही नहीं है, उनको ट्राई ही नहीं करते हम लोग इसलिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हमारे, आप सोचने बैठोगे ना तो आपको बहुत से अपने लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे मिलेंगे। इसके एक्शन प्लान में हम लोग करेंगे कि अपने आप को कैसे, वो हमें इन लिमिटिंग बिलीफ से निकालना है, कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हमें लिखने हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे